हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 11th सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेल। वी हैव लर्न दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने सीखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का, that the cell is fundamental structural and functional unit of living organism, क्योंकि सेल ही एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। आगे बोला है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अभी देखो आप कैसे कंप्लीट करते हो। तो सबसे पहले क्या आएंगे, लेटर्स आएंगे, जो बॉक्स खाली रखा है। बाद में लेटर्स के बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स के बनते हैं सेंटेंस, सेंटेंस के बनते हैं पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स के बनते हैं चैप्टर्स, चैप्टर्स से बनते हैं बुक। तो सबसे छोटा पार्ट, अगर बुक सबसे बड़ा पार्ट है तो सबसे छोटा पार्ट लेटर है। वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बुक इन द अबव फ्लो चार्ट। सिमिलरली देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर दिया है बुक का, उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी स्ट्रक्चर है। दिस आर सेल, सबसे छोटा होता है सेल। सेल्स के बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेल फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल्स ये सबसे बेसिक है सब स्ट्रक्चर का और फंक्शन का जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। It is only with the help of cells that living organisms carry out all their different life processes. और सेल्स की वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स। तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे देख सकते हो। इन 1673 एंटोन वैन लीeuwenhoek assemble various lenses to construct a microscope। 1673 में एंटोन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग लेंसेस एक साथ लाए, असेंबल किए और एक माइक्रोस्कोप बनाया। He was the first to observe live bacterial and protozoan cells under the microscope। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने लाइव बैक्टीरियल और प्रोटोजोन के सेल्स स्टडी किए माइक्रोस्कोप के अंदर। सेल्स आर एक्सट्रीमली मिनिट इन साइज। सेल एकदम छोटे साइज के होते हैं। वी कैन नॉट सी सेल्स विद द नेकेड आई, और नेकेड आई से ओनली नॉर्मल देखने से हमें वो नहीं दिखाई देता। माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग देयर साइज। उनकी साइज इतनी छोटी है तो उनकी साइज काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर और नैनोमीटर ऐसे यूनिट यूज होते हैं। The compound microscope is used for observing cells। compound microscope use होता है cells को observe करने के लिए। and object on a glass slide magnify many times by the lenses of this microscope। ठीक है, let's try this। ऐसे एक्टिविटी दिया है यहाँ पे, जस्ट रीड करेंगे, आप ट्राई भी कर सकते हो। take a piece segment of onion and carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps। जैसे कि ओनियन यहाँ पे दिया है, उसके ओनियन का एक जो पीस है वो निकालो। ओके, प्लेस द मेम्ब्रेन्स ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। जो मेम्ब्रेन्स है वो निकालो, ओके, सेगमेंट से, और फिर उसे वाटर ड्रॉप करो और ग्लास साइड पे रखना है। Take care what the membranes does not get folded while placing on the slide। Put a drop of dilute solution of iodine or eosin over it। और हमें dilute solution जो है आयोडीन का वो ड्रॉप करना है उस पर, और फिर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व अंडर द 10 बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सबसे बड़ी होगी 10 बाय, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। Don't forget to put a cover slip over the onion skin on the slide before placing it under the microscope। In the same way, observe the cell from various parts of plants like leaves, bark, root tips, etc। इसी तरह से आप अलग अलग पार्ट, अलग अलग प्लांट स्टडी कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। Do you remember that last year you had observed the amoeba and paramecium। लास्ट ईयर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा amoeba and paramecium जो वाटर में मिलते हैं।
ओके, अभी सेल साइज देखेंगे. देर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द शेप्स ऑफ सेल. सेल्स के अलग अलग वेरिएशन है, उनके अलग अलग शेप्स हैं. देयर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन. ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स गिवन बिलो. तो नीचे कुछ शेप्स दिए हैं, आप देख सकते हो. अमीबा का शेप कैसा है, स्पाइरोगायरा, फैट सेल, रेड ब्लड सेल, एग सेल, नर्व सेल, न्यूरॉन, बोन सेल, स्पर्म, मसल सेल, सरफेस सेल. अलग अलग सेल के अलग अलग शेप्स हैं. सेल्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स, जैसे कि सर्कुलर शेप है, रॉड शेप है, कॉलमनर शेप है, स्पाइरल शेप है, ओवल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप भी है. अलग अलग शेप के सेल्स हैं, हमने इमेज में भी देखा. ईच सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेसेस. हर एक सेल में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जिससे लाइफ प्रोसेसेस होती है. दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. ऐसे कंपोनेंट्स को ऑर्गेनल्स बोला जाता है. दिस ऑर्गेनल्स आर स्टडीड इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और ये ऑर्गेनल्स स्टडी किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, विच मैग्नीफाइज इमेज अप टू 2 × 10⁹ 2 बिलियन टाइम्स देयर एक्चुअल साइज. जो उनकी साइज है उससे 2 मिलियन बड़ी साइज दिखती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल. मेनली 2 सेल के टाइप्स हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. दिस सेल कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. और ऐसे सेल्स में बहुत सारे वेरियस टाइप्स के मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं. प्लांट सेल्स हैव अ डिफाइंड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल. प्लांट सेल में डिफाइंड शेप होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल होता है इसी वजह से. बिसाइड अनलाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल कंटेन्स सिंगल लार्ज वैक्यूल. अगर एनिमल सेल से कंपेयर किया जाए तो प्लांट सेल कंटेन होता है सिंगल लार्ज वैक्यूल्स. ऑल दिस सेल आर नॉन एज यूकैरियोटिक सेल. ये सब सेल जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं. आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो. सेल्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद प्लांट सेल कैसे दिखाई देता है, एनिमल सेल कैसे दिखाई देता है. डायग्राम्स अच्छी तरह से देख लेना. आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या फिर डायग्राम के नेमिंग करने के लिए. ओके. सेल हैज़ 4 मेन पार्ट्स. 4 मेन पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं. सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स. सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल. आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और ये प्लांट सेल में ही होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन्स भी बोला जाता है इसे. एक थीन कवरिंग होता है और ये डेलिकेट और फ्लेक्सिबल भी है. ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. साइटोप्लाज्म क्या है? ये लिक्विड पार्ट है सेल का जो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होगा. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पे ये साइटोप्लाज्म होता है. सेल ऑर्गेनल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनल्स जो है ये साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी बिखरे हुए रहते हैं. सेल ऑर्गेनल्स दिस मेनली इंक्लूड द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, vacuoles, plastids, etc. Plant cell contains chloroplast. The nucleus is the most important organelle of the cell. Nucleus एक बहुत important part है organelle का सेल में. There is a porous double membranes around it. उनके अराउंड में porous double membranes होते हैं. The nucleus control all function of the cell. Nucleus से कंट्रोल होते हैं पूरे फंक्शन सेल के. The endoplasmic reticulum is a sprawling net-like organelle. तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैसे होगा? स्प्रॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनल की तरह. इट्स फंक्शन इज मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय राइबोसोम्स एंड सेंड देम टू द गोल्गी बॉडीज. फंक्शन क्या है उसका? जो नेसेसरी चेंजेस है वो करना प्रोटीन्स के अंदर, प्रोड्यूस बाय राइबोसोम्स, जो प्रोड्यूस होगा राइबोसोम्स में, एंड उनको भेजना कहाँ पे? गोल्गी बॉडीज में. गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स. गोल्गी बॉडीज में अलग अलग सेवरल फ्लैट सैक्स होते हैं. देयर फंक्शन इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स. उनका फंक्शन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रोटीन्स का. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स विद डबल आउटर कवरिंग. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स को डबल आउटर कवरिंग होता है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी. दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. देखो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बनती है, इसीलिए उनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है. द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस
वैक्यूल्स हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। वैक्यूल की मदद से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर फेंका जाता है सेल से। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर स्मॉल वेयर एज देर इज ओनली वन लार्ज वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। एनिमल सेल्स में वैक्यूल ज़्यादा होते हैं, बट प्लांट सेल में ये ओनली वन होगा, लार्ज वैक्यूल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो में हम इतना ही पार्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है ये टॉपिक के कंसेप्ट्स, ये हम नए वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।